गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्री राम, जय श्री राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे काफ़ी भीड़ है और यहाँ हर लोग राधे राधे बोल रहे हैं। आज जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा यहाँ निकली है नोएडा के इस्कॉन टेम्पल से। आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी भीड़ है और सभी के मुख से राधे 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 ही निकल रहा है। सभी यहाँ पे मंत्रमुग्ध होके नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि ये एक दृश्य दिखाएं जहाँ पे लोग डांस कर रहे हैं, राधे राधे में मग्न हैं। मान्यता ये है, बताया ये जाता है, आप सभी को मैं बता दूं कि मान्यता ये है, बताया ये जाता है कि कृष्ण जी की बहन सुभद्रा, जिसको द्वारका दर्शन की इच्छा हुई थी, उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए बलराम जी और श्री कृष्ण जी सुभद्रा की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्हें द्वारका दर्शन कराते हैं। उसी को लेते हुए ये प्रथा जो है आगे बढ़ाई गई है। सुभद्रा, श्री कृष्ण और बलराम को लेते हुए एक रथ यात्रा निकाली जाती है। यहाँ भी बहुत हर्षोल्लास के साथ जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा जो है निकाली जा रही है। ये एक पूरा राउंड लेते हुए इस्कॉन टेम्पल के पास पहुँचेंगे। आज जैसा कि यहाँ पे यात्रा जो है रथ यात्रा शुरू हुई है, क्या आपको पता है कि ये रथ यात्रा क्यों होती है? एक्चुअली मेरे को इतना पता नहीं है, बट मैंने थोड़ी सी इसकी स्टोरी सुनी है कि ये हुआ था कि क्या कहते हैं, जब जगन्नाथ जी की वो स्नान हुआ था, उसके बाद जगन्नाथ जी 15 डेज़ के लिए वो बीमार हो जाते हैं। 15 डेज़ के बाद वो अपनी मासी के घर जाते हैं उनसे मिलने के लिए, और 8 डेज़ की होती है वो। तो वो आज के दिन आई थिंक वो अपनी मासी के घर जाते हैं। आज से जो है 8 दिन के लिए ऐसा कुछ? हाँ, वो मासी के घर जाएंगे, मासी के घर रहेंगे। पहले भगवान मौसी के घर जाना चाहते थे, कुछ इस तरह से उन्होंने, उनकी मौसी ने इच्छा करी कि मेरे बेटा होने चाहिए, तो बेटा नहीं था, तो उन्होंने इच्छा करी थी कि मैं बेटा बन के आपके आऊँगा, तो 15 दिन के लिए इसलिए बीमार हुए भगवान। मगर भगवान कभी बीमार नहीं होते, भक्त की इच्छा की पूर्ति करने के लिए। मौसी जी की इच्छा थी, इस वजह से वो बीमार होके जी उनके यहाँ 15 दिन रहे थे, फिर वापस आएंगे। अभी ये जगन्नाथ जी का उत्सव चल रहा है। अभी गाजियाबाद मनाया गया, आगरा भी मनाया गया, सभी चंडीगढ़ पूरे विश्व में मनाया जा रहा है 15 दिन के लिए। सबसे पहले तो सभी को राधे राधे। हरे कृष्णा। ये जगन्नाथ जो यात्रा चल रही है, क्या आप लोगों को पता है कि इसका उद्देश्य क्या है, कहानी क्या है इसके पीछे? बिल्कुल, जगन्नाथ रथ यात्रा की ये कहानी है कि स्नान यात्रा, यानी कि पूर्णिमा के समय स्नान यात्रा होती है। स्नान यात्रा सारा दिन नहाने के बाद हमारे जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं। 15 दिन के बाद नहाने के बाद उनका मूड करता है अब हम अपने ननिहाल जाएंगे, गुंडीचा टेम्पल। तो उस उपलक्ष्य में ये यात्रा होती है। तो ये यात्रा वैसे तो पूरी धाम में जगन्नाथ मंदिर से लेके गुंडीचा मंदिर तक होती है। इतनी है इसी कहानी। और ये वर्ल्ड का बिगेस्ट फेस्टिवल है, सनातनी फेस्टिवल है ये हमारा। भगवान जो बलराम, सुभद्रा और श्री कृष्ण हैं, वो थोड़े दिन के लिए अपने ननिहाल जाते हैं क्या? हाँ, और तब यहाँ का मंदिर में उनका वो ढक दिया जाता है। जब वहाँ से आते हैं तो उनको चारों तरफ दर्शन करा के और लोगों को घुमा करके ले आके तब रखते हैं उनको अपने स्थान। यात्रा कितने दिन की होती है? 15 दिन का होता है। और यहाँ नोएडा इस्कॉन टेम्पल की बात करें होती है, एक बार वापस आने की यात्रा होती है। तो ये कुल मिला के 15 दिन की यात्रा होती है। असल में हम तो पुरी में रहे हैं तो ये हफ्ते भर रहती है, और वहाँ घर घर में लोग मतलब पुरी में, जगन्नाथपुरी में हम लोग थे, तो वहाँ पे हफ्ते भर में घर घर में रथ यात्रा होती थी। हम लोग पुरी जाके रथ खींचते थे, तो हफ्ते भर का पूरा माहौल पूरा रौनक से भरा रहता था। हाँ, नहीं, ये यात्रा प्रॉपर एक दिन की ही होती है, जिसमें जगन्नाथ जी को सभी भक्त, जैसे कि आपने पीछे देखा होगा, सभी भक्त रस्ते से खींच के लेके आ रहे हैं। तो उसी प्रकार वो रस्ते से खींच के उन्हें लेके आते हैं गुंडीचा टेम्पल तक। ये बस एक दिन की यात्रा होती है, फिर कुछ टाइम तक वो अपनी नानी के घर रहते हैं।
फिर वो एक वापस की भी यात्रा है, इस तरह से। ये एक दिन का ही पल है। बिल्कुल एक दिन का, वैसे तो इसे 15 डेज का बोल सकते हैं, 16, 20 जितना भी आप कहें, क्योंकि स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी हमें दर्शन नहीं दे सकते। जैसे क्वारंटाइन में, जिस तरह से क्वारंटाइन आपको एक वर्ड सुनाई दिया होगा कोविड टाइम में, तो वो जगन्नाथ जी से ही तो आया है। जगन्नाथ जी हमेशा से करते आए हैं 15 डेज का क्वारंटाइन। पहले से ही, मतलब हम तो बाद में करते हैं, ये पहले भगवान ने ही क्वारंटाइन किया। बिल्कुल उन्हीं से इंस्पिरेशन है ये। तो ये इस्कॉन टेम्पल में कितने दिन की यात्रा है और क्या यहाँ पे किया जा रहा है? जगन्नाथ यहाँ पे अभी ये बीमार रहते हैं, तो हमने भगवान जो 15 दिन जो है, तो अब मंदिर खुल चुका है हमारा जगन्नाथ जी का, उनकी सेवा हो रही है अच्छे से और हम उनके दर्शन पा रहे हैं। अच्छा, कृष्ण के भक्तों से क्या कहना चाहेंगे आप? सभी को यह है अपनी जीव आत्मा जो है शुद्ध करनी चाहिए। हम प्रसाद तो रोज़ पाते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए ताकि हम भगवान से एक हो सके। अभी हम जगन्नाथ रथ यात्रा को पूरे परिक्रमा करके टेम्पल की, हम टेम्पल जाएंगे, टेम्पल में प्रसादम होगा, फिर हमें अच्छे से और दर्शन होंगे। यहाँ लोगों के अंदर इतना उत्साह देख के क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही, सभी अगर मेरे साथ आ जाए तो और भी मजा आ जाए। कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल, जय जगन्नाथ। मेरे साथ यहाँ कान्हा जी के कुछ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे भक्त मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये यात्रा में क्यों शामिल होने आए हैं। अपना नाम बताना। माधवी। माधवी, कान्हा जी को कब से पसंद करती हो, कब से उनकी पूजा करती हो? मैं बचपन से उनको पसंद करती हूँ और उनकी पूजा भी करती हूँ। अच्छा, इस यात्रा में मतलब पिछले कितने साल से, मतलब तुम्हारे जब से याद हो, कितने टाइम से तुम यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हो? कब? मैं जब से 7 साल की थी, मैं तभी से यहाँ पे आ रही हूँ। कान्हा जी का पूजा करना, पाठ करना कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, उनका पूजा पाठ करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तुम बताओ, अपना नाम बताना। राधिका। राधिका, अरे वाह, यहाँ पे मेरे साथ राधिका मौजूद है। तो राधिका जी, आपके कान्हा जी कहाँ हैं? घर पे है। घर पे है। अच्छा, आप पूजा करते हो कान्हा जी की? अच्छा, कितना मानते हैं कान्हा आपको? बहुत। बहुत मानते हैं। अच्छा, यहाँ से जाने के बाद मंदिर में आप जाओगे, प्रसाद वगैरह लोगे? हाँ। मैं सर आपसे पूछना चाहूँगी, अभी समाज में बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? कृष्ण एज अ कृष्ण भक्त आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ये इसका पूरा निचोड़ है कि जब तक हम भक्ति में नहीं लगेंगे और अपने बच्चों को भी भक्ति में नहीं लगाएंगे, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो हमने जीवन पाया है, ये इसलिए पाया है कि हम अब कृष्ण की भक्ति करके अंत में वृंदावन गोकुल धाम जाए अपने जीवन के अंत में। और मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्णा भजिया, जाने सुनिया विष खाइया। कि जिसने मनुष्य जन्म पाया है, अगर उसने अपने जीवन में राधा कृष्ण नहीं भजा तो वो जानबूझकर विष खा रहा है। तो इसलिए मेरी जो भौतिक प्राणी है, उनसे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो इस्कॉन ज्वाइन करें, हरे कृष्णा मंत्र का जाप करें डेली, और जिससे ताकि उनका जीवन सार्थक हो। हरे कृष्णा। अच्छा, एक बार जोर से सभी लोग बोल दो तो मेरे साथ। जय श्री राम, जय श्री राम। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।